हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 4 की ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक को हम डिस्कस कर रहे थे। लेसन 1 से लेके 8 तक मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर करवा दिया है। ओमना का सफर उसके नानी के घर तक का मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर में डिस्कस करवा दिया है। आज हम जो डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 9 रहेगा बदलते परिवार। किस तरह हमारे परिवार अलग अलग कारणों की वजह से बदले जाते हैं, बदलाव होते हैं, तो उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें जो भी हमारी इंपॉर्टेंट पैडागोजिकल टर्म रहेगी और इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगी, उस सभी को मैंने हाईलाइट कर दिया। सारी किताब पढ़ना हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ चलिए डिस्कस करते हैं किस प्रकार से हमारे परिवार में बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कहा कि निम्मी का परिवार बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसके यहाँ नन्ही सी छोटी सी एक बहन आने वाली थी। तो किस प्रकार से उसके परिवार में बदलाव हुए उसके बारे में बताया गया है। चलिए पैडागोजिकल टर्म को डिस्कस करते हैं। कक्षा में प्रत्येक बच्चों को अपने अनुभव बताने का अवसर भी प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। कहने का तात्पर्य कि बच्चों के परिवार में किस प्रकार से बदलाव हुए, उनकी फैमिली में कोई छोटे बच्चे आए हैं, छोटे बहन भाई आए हैं, या किसी की शादी हुई, किस प्रकार अलग अलग कारणों से उनके परिवार में बदलाव हुए, तो इसके विषय में कक्षा में चर्चा करवाई जा सकती है शिक्षकों के द्वारा। और बच्चों में ये भी समझ होती कि किस प्रकार से हमारे परिवार में अलग अलग कारणों की वजह से बदलाव होते हैं। पैडागोजिकल टर्म को डिस्कस करते हैं। बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र व स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कहने का तात्पर्य कि जो बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र होते हैं और उनके जो स्वास्थ्य कार्ड होते हैं, जो सभी टीके उन्हें लगाए जाते हैं, तो बच्चों से कहेंगे कि उन कार्ड को अपने माता पिता की सहायता से, अपने अभिभावकों की सहायता से बच्चों में ये समझ विकसित होगी कि जी जन्म प्रमाण पत्र में क्या क्या चीजें होती है, स्वास्थ्य कार्ड में कितने टीके उन्हें लगाए जाते हैं, कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो ये पढ़ने से बच्चों में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी, तो इसकी समझ भी बच्चों में विकसित हो पाएगी अच्छी तरीके से। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते। पहले हमने निम्मी के परिवार के बारे में देखा कि उसके परिवार में छोटी सी बहन आई थी उसके, जिसके कारण उसके परिवार में बदलाव हुए थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेरिंग के बाबा को उनके ऑफिस से चिट्ठी मिली और उसमें लिखा कि उनको ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। सेरिंग के पिताजी को नौकरी मिली और परिवार में क्या क्या बदलाव होंगे, बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी, कौन कौन परिवार के लोगों के साथ जाएंगे, तो अलग अलग समय समय पर परिवार में बदलाव दिखाई देते हैं अलग अलग तरीकों से। तो इसके बारे में बच्चों से चर्चा करवाई जा सकती है और बच्चों के अपने अनुभव के आधार पर उनसे पूछा भी जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट्स में देखते हैं, यानी कि अब किस प्रकार से बदलाव हुए। आज नाजली के यहाँ बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है क्योंकि उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है। शादी होने पर क्या क्या परिवार में बदलाव हुए गए उसके बारे में बताया गया है कि परिवार में एक नए मेहमान भी आने वाला है। तो उसके विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे परिवार में अलग अलग कारणों की वजह से, अलग अलग खुशी की वजह से परिवार में समय समय पे बदलाव होते रहते हैं। चलिए अगला जो हमारा पैडागोजिकल टर्म है इसे डिस्कस करते हैं। बदलाव जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इन बदलावों का हिस्सा बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए ये आवश्यक है कि चर्चा को संवेदनशीलता से करें। कहने का तात्पर्य कि कभी न कभी किसी न किसी परिवार में हमेशा जिंदगी में बदलाव होते रहते। चलिए अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। उनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली थी। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनके बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जगम्मा और चिट्ठी कहती हैं, हम पढ़ना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो ये बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी बहुत जरूरी है और लड़के की 21 वर्ष होनी जरूरी है। इस पर यदि आवश्यक हो तो क्लास में चर्चा भी करवाई जा सकती है शिक्षक के द्वारा। कहने का जो तात्पर्य है कि बच्चों में ये समझ को विकसित करना और चर्चा करवानी जरूरी होती है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी पढ़ने, खेलने, कूदने का पूरा हक है और अपने पैरों पे खड़े होने का पूरा हक है। तो इसके विषय में भी छात्रों से बातचीत करवाई जा सकती है। छात्रों में संवेदनशीलता भी विकसित की जा सकती है कि शादी छोटी उम्र में नहीं होनी चाहिए। तो इसके प्रति भी छात्रों से बातचीत करवाई जा सकती है और संवेदनशीलता भी विकसित की जा सकती है। आज की क्लास को यही समाप्त कर अगली क्लास में अगले चैप्टर से रिलेटेड
रिलेटेड फैक्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।